हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 11th जो कि आपका अकाउंटिंग बेसिस पे पढ़ेंगे। ठीक है, जो अकाउंटेंसी का है उसमें चैप्टर नंबर 11th में हम लोग का एक ऐसा चैप्टर है जिसे कहा जाता है लेजर। ठीक है, और लेजर को हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट लेजर। सो लेजर का क्या क्या रूल्स है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो लेजर का कंटेंट देखते हैं कि एक्चुअली में लेजर में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। सो ठीक है, तो सबसे पहला आपका मीनिंग ऑफ देखेंगे। ठीक है, then second of ledger account, and third of format of ledger, and fourth point posting of ledger, and fifth point बैलेंसिंग। जो लेजर पोस्टिंग करेंगे उन लोग का बैलेंसिंग जो निकलेगा ये कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली में लेजर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ लेजर। तो चलिए देखते हैं मीनिंग ऑफ लेजर क्या होता है। मीनिंग ऑफ लेजर। Meaning of ledger. The ledger is the main book which contain all the business enterprises, the books or registers in which classified business transactions and recorded is called of ledger. ठीक है, लेजर क्या होता है? जो भी बिजनेस का मेन बुक, इसे मेन बुक भी बोल सकते हो या प्रिंसिपल बुक्स भी बोल सकते हो। ठीक है, मेन बुक भी बोल सकते हो या प्रिंसिपल बुक। ठीक है, प्रिंसिपल भी बुक को आप कह सकते हो। एंड विच कंटेन ऑल द अकाउंट, जितने भी बिजनेस में अकाउंट है और बिजनेस का एंटरप्राइज है, द बुक्स ऑफ रजिस्टर्स है, इन विच क्लासिफाई, जो भी अकाउंट है उसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, जो जनरल एंट्री आपका पोस्टेड है उसे क्लासिफाइड करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को और रिकॉर्डेड करते हैं और उसे कहा जाता है कॉल्ड ऑफ लेजर। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नंबर लेजर अकाउंट। अब लेजर अकाउंट क्या होता है? एंड account in the ledger that hold the record for all the transactions relating to particular persons activities is called of ledger account. ठीक है, an account is the ledger that hold, जो भी रिकॉर्डेड होता है बिजनेस का ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू पार्टिकुलर पर्संस। हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे, जो भी ओपन करेंगे अकाउंट को, इसे एक पार्टिकुलर पर्संस का अकाउंट होगा, ना कि उसमें मल्टीपल पर्संस इन्वॉल्व होंगे। ओनली वन पर्संस का अकाउंट होगा, जो कि बिजनेस में मल्टीपल पर्संस इन्वॉल्व होते हैं बट ओपन होता है वन बाय वन करके अकाउंट। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड ऑफ लेजर अकाउंट। देन आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंड नंबर इज द अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, अकाउंटिंग का टर्म्स क्या होता है? अकाउंटिंग टर्म्स हम फर्स्ट क्लास, जब क्लास 11th का स्टार्टअप किए थे उस टाइम हम फर्स्ट वीडियोस अपलोड किए हैं। जो अकाउंटिंग का टर्म्स क्या होता है, जो आपके पास अकाउंट्स है उनका टर्म्स क्या है, आप कैसे जांच सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका अकाउंट्स में किस टाइप से टर्म्स क्या है, मतलब किस लेवल से अकाउंट्स को मेंटेनेंस किया जाता है। बिजनेस का अकाउंट जो होता है कितने टाइप्स के ओपन होते हैं अकाउंट बिजनेस का। ठीक है, तो एक अकाउंटिंग टर्म्स कहा जाता है जो हमने प्रीवियस क्लासेस में या फर्स्ट क्लास अकाउंटेंसी का डिस्कस किए थे। आपको याद नहीं होगा, हम लोग यहाँ यूज किए थे 7 वर्ड्स, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हम लोग अकाउंटिंग का टर्म समझने के लिए हमको वर्ड्स को समझना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड था आपका आई, सेकेंड आपका था एम और आर सी एस ए सी। ठीक है, आपका 7 वर्ड में जो अल्फाबेट 7 वर्ड्स है उसमें आपका कवर होता है अकाउंटिंग का टर्म्स। ठीक है, और अकाउंटिंग का टर्म्स में ही हम लोग देखेंगे कि कौन सा चैप्टर कौन से टर्म्स में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग सबसे फर्स्ट में आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल आई मीन्स क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स क्या होता है? Identifications means identifications financial transactions, जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हो रहा है वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है या नहीं है, तो हम लोग आइडेंटिफाई करते थे। ठीक है, देन एम मीन्स मेजरमेंट। ठीक है, एम मीन्स मेजरमेंट करते थे कि जो मेजरमेंट मीन्स मनी ट्रांजेक्शन, जो बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है वो मनी से रिलेटेड है या नहीं है, तो हम लोग मेजरमेंट करते थे। एंड थर्ड नंबर आर इज अल्फाबेट आर मीन्स रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो बिजनेस का एक्टिविटीज हो रहा है उसे हम लोग रिकॉर्ड करते थे। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ
बिजनेस ट्रांजेक्शंस, ठीक है। तो हम लोग रिकॉर्डिंग तक कर चुके हैं, हम लोग क्लास 11th का जो था हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए, मेजरमेंट कर लिए, और बिजनेस का जो भी एक्टिविटीज होता था उससे हम लोग रिकॉर्ड भी कर दिए। आज हम लोग क्लास 11th का अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 11 था। और चैप्टर नंबर 11th में आपका क्या है कि लेजर है। और लेजर कौन सा अकाउंटिंग के टर्म्स में आता है, आपका सी टर्म्स में आता है। कितने सी टर्म्स में, ठीक है, जो 4 नंबर सी टर्म्स कहा जाता है। सी मीन्स होता है क्लासिफाई, ठीक है। क्लासिफाइंग का मतलब होता है, इसका मीनिंग समझेंगे। क्लासिफाई मीन्स क्या होता है, लेजर अकाउंट ओपन। क्लासिफाई मीन्स क्या होता है, जो भी रिकॉर्ड किए हो आप बिजनेस में, जो भी पार्टीज को इन्वॉल्व है बिजनेस में, उसका अकाउंट, पर्टिकुलर पर्सन का अकाउंट ओपन करेंगे, जिसे हम लोग कहा जाता है क्लासिफिकेशंस, ठीक है। और जो आपका समराइजिंग है, एनालाइजिंग है, कम्युनिकेटिंग है, उसके बारे में हम लोग बाद में जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग को आज जो है क्लासिफाई मतलब 4th सी नंबर में हम लोग क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। क्लासिफाई मींस लेजर अकाउंट में आता है। यदि आप क्लासिफाई करेंगे तो लेजर अकाउंट आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यदि एस है समराइजिंग में, तो समराइजिंग में क्या पढ़ना होता है हम लोग नेक्स्ट आफ्टर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लासिफाइंग के बारे में बात करते हैं। देन क्लासिफाइंग, ठीक है, या क्लासिफिकेशंस। क्लासिफाइंग क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। क्लासिफाई मींस क्या होता था, जो भी बिजनेस का एक्टिविटीज होता था, जो भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन्स होता था, वो मेनी पर्संस इन्वॉल्व होते थे बिजनेस में, ठीक है। बिजनेस एक आदमी से नहीं चलता है। बिजनेस आप ओपन करते हैं तो मल्टीपल पर्संस आते हैं, गुड्स को बाई करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है। तो जो भी बिजनेस में एक्टिविटीज हो रहा था, आपने जो जर्नल एंट्री पढ़ रहे थे उसमें आप बिजनेस का ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते थे, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लेजर अकाउंट। और लेजर अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं जो भी आपका ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड है बिजनेस में, उसको हम लोग 1 बाय 1 करके अकाउंट ओपन करते हैं। कि यदि पार्टिकुलर पर्संस का अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है। तो कैसे आप पार्टिकुलर पर्संस का अकाउंट ओपन करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक बिजनेस है, बिजनेस जो है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। कोई बिजनेस है जो कि रिलेटेड है आपका फोन से रिलेटेड, फोन का बिजनेस है, जो एक ऑटोमोबाइल फोन है, ठीक है। और ऑटोमोबाइल में आपका मल्टीपल पर्संस कंपनी का फोन है, ठीक है। मल्टीपल पर्संस जो कि आपको दिख रहा होगा, सैमसंग है, ओप्पो, वन प्लस है, नोकिया है, ओप्पो है, एप्पल्स है, रियलमी, लावा, सोनी, इंटेक्स, टेक्नो, वीवो, ठीक है। जो भी आपका ट्रांजेक्शन्स हो रहा है बिजनेस में, आपका बिजनेस है, जो आपका फोन का बिजनेस है, आप गुड्स 1 मंथ में कौन सा कंपनी का फोन, कौन सा सबसे ज्यादा बेचे हैं, या कितना ज्यादा कम बिका गया है, सेल हुआ है, कौन सा फोन ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है, कौन सा फोन ज्यादा इंपोर्ट हुआ है, उसके बारे में यदि आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, यदि आप देखना चाहते हैं, तो एक फ्रेश अकाउंट ओपन करते हैं, जिसे कहा जाता है क्लासिफाइंग, ठीक है, जिसे कहा जाता है लेजर अकाउंट। तो हम लोग देखते हैं कि जो भी बिजनेस में अकाउंट है, जो भी बिजनेस में इन्वॉल्व है, जो पार्टीज, जैसे जो ओप्पो, नोकिया, वन प्लस, सैमसंग, एप्पल, रियलमी, लावा, सोनी, जो भी आपका अकाउंट है, ठीक है, इसमें जो भी इन्वॉल्व है, जो भी बिजनेस में इन्वॉल्व है, उन लोग का 1 बाय 1 करके हम लोग अकाउंट ओपन करेंगे। सैमसंग को सैमसंग के अकाउंट में ओपन करेंगे, और सैमसंग से रिलेटेड 1 मंथ में, सपोज लीजिए 2020 में बिजनेस स्टार्टअप हुआ है, और दिसंबर में आपका कितना ट्रांजेक्शन हुआ है एक मंथ में, या हाँ दिसंबर मंथ में कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, सैमसंग फोन जो है वो कितना सेल हुआ है, ठीक है। और सैमसंग कंपनी में क्या होता है कि आपका क्वालिटी बेस होता है, आपका सिस्टम होता है, नंबर होता है, ठीक है। सैमसंग कंपनी में भी फीचर होता है, मल्टीपल फीचर्स होता है। तो कौन सा सैमसंग कंपनी में कौन सा फीचर्स ज्यादा बिका है, कौन सा फीचर का फोन कम बिका है, यदि आप उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आपको देखना होगा अकाउंट कि मेरा कौन सा फोन सबसे ज्यादा सेल हुआ है, कौन सा फोन स्टॉक्स में है, कौन सा फोन आपका सेल हुआ ही नहीं बिजनेस में। तो ये सब जांचने के लिए ना हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो क्लासिफाई मीन्स क्या होता है कि जो पार्टीज इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे सैमसंग, तो सैमसंग को हम अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। सैमसंग का लेजर बोलेंगे, जो आप सैमसंग लिख रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड ऑफ लेजर, ठीक है। इसे कहा जाता है लेजर, जो एक सैमसंग पार्टिकुलर पर्सन से हम उठाए हैं, ये आपका बिजनेस है,
ठीक है। ये क्या है आपका बिजनेस, हम एक पार्ट इसको उठाए हैं ओनली सैमसंग को, ठीक है, और सैमसंग को लिखे नंबर 1 में, और सैमसंग से रिलेटेड सभी को हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, कि सैमसंग कितना ट्रांजेक्शन हुआ है बिजनेस 1 मंथ में। देन सेकंड क्या है, वन प्लस, तो वन प्लस का अकाउंट ओपन करेंगे, लेजर अकाउंट ही बोला जाता है, तो वन प्लस का अकाउंट ओपन करेंगे, और वन प्लस का फोन कितना बिका है, ठीक है, किस डेट को कौन सा फोन बिका है, ये सारा रिकॉर्ड करेंगे हम लोग अकाउंट में, ओनली वन प्लस से रिलेटेड। देन सेकंड देखेंगे नोकिया से रिलेटेड, ठीक है, तो नोकिया को नोकिया लिखेंगे ऊपर में टाइटल, और नोकिया से रिलेटेड कौन सा नोकिया का फोन सबसे ज्यादा बिका है, कौन सा कीपैड या टच स्मार्टफोन, ठीक है, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे हम लोग नोकिया का अकाउंट में, ठीक है। देन सेकंड देखेंगे हम लोग ओप्पो है, ठीक है, तो ओप्पो का ओपन करेंगे सेम उसी टाइप से। आपका एप्पल है, ठीक है, तो एप्पल देखेंगे और एप्पल के नाम नीचे अकाउंट ओपन करेंगे, और अकाउंट्स यानी कि एप्पल से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शंस को हम लोग क्या करेंगे, एप्पल का अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, एप्पल का अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो आपका अकाउंट ओपन कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड ऑफ लेजर अकाउंट, जो आप नाम लिख रहे हो ना, सैमसंग, वन प्लस, नोकिया, एप्पल, ओप्पो, रियलमी, लावा, सोनी, जो भी आप नाम लिख रहे हो ना पार्टिकुलर पर्संस के लिए, इसे कहा जाता है लेजर अकाउंट, इसे ही कहा जाता है लेजर अकाउंट, दैट इज कॉल्ड ऑफ लेजर अकाउंट, ठीक है। द नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जो एक्टिविटीज हम लोग ने कर लिया है अकाउंट को, अब देखेंगे फॉर्मेट, एक्चुअली में क्लासेज, और जो हम लोग ना जो बिजनेस से 1 बाय 1 करके हम लोग जो ओपन कर रहे हैं 1 बाय 1 करके दैट इज क्लासिफाइंग, जो हम लोग जांच कर रहे हैं ना कि सैमसंग से रिलेटेड सैमसंग में रिकॉर्ड करेंगे, और वन प्लस से रिलेटेड वन प्लस में रिकॉर्ड करेंगे, जो हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना उसी को कहा जाता है क्लासिफाइंग, मतलब क्लासिफाई कर रहे हैं। बिजनेस में हम लोग बहुत सारा इन्वॉल्व है, और इसमें से एक आदमी को पकड़ के लाना दैट इज कॉल्ड ऑफ क्लासिफिकेशंस, ठीक है। जैसे बहुत सारा कंपनी का फोन है, उसमें से हम लावा को चुन कर लाए, मतलब चूज करके लाए हैं, और लावा का अकाउंट ओपन करेंगे कि लावा का फोन ज्यादा सेल नहीं हुआ है। अब एक चूज करेंगे क्या कि एप्पल का फोन सबसे ज्यादा सेल हुआ है, तो दैट इज जो हम लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं ना दैट इज कॉल्ड ऑफ क्लासिफिकेशंस, ठीक है। देन देखते हैं नेक्स्ट कि जो हम लोग एक्टिविटीज जो कर रहे हैं ये किस पे कर रहे हैं, कोई फॉर्मेट होगा, कोई अकाउंट होगा, कोई सिस्टम तो होगा ना, तो इसका फॉर्मेट देखेंगे। एक्चुअली में जो हम लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो अकाउंट बना रहे हैं, सो इसे कौन सा कितने टाइप्स का अकाउंट होता है, फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो लेजर का फॉर्मेट देखेंगे, तो लेजर का फॉर्मेट क्या होता है, देखिए फॉर्मेट ऑफ लेजर, इसे फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो लेजर का जो फॉर्मेट होता है काइंड्स ऑफ 8 पार्ट्स, ठीक है, 8 पार्ट्स होता है। फर्स्ट आपका डेट होता है, सेकेंड आपका पार्टिकुलर होता है, थर्ड आपका जेएफ होता है, जेएफ मीन्स होता है जनरल फॉलियो, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। इस साइड हो गया आपका डेबिट साइड, और इस साइड हो गया आपका क्रेडिट साइड, यहां से यहां तक आपका डेबिट साइड, देन यहां से यहां तक आपका क्रेडिट साइड, ठीक है। ये आपका हो गया फॉर्मेट। और फॉर्मेट को कैसे लिखते हैं, ट्रांजेक्शन्स को या अकाउंट को, ठीक है। तो अकाउंट को लिखने का तरीका जो है हम आपको अभी दिखाएंगे। तो सबसे पहले डेबिट साइड में हम लोग डेट लिखा हुआ है, तो जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ है, जिस ईयर ट्रांजेक्शन हुआ है उस दिन का डेट लिखेंगे, मंथ लिखेंगे, उसके बाद डे लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ टू के नाम से प्रेजेंट करते हैं, और वो बाई साइड में हम लोग क्रेडिट साइड बाई को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डेबिट साइड 2 को प्रेजेंट करते हैं और क्रेडिट साइड बाई को। और जब जो भी एक्टिविटीज हो रहा है, जितने जैसे सैमसंग से रिलेटेड जितना भी एक्टिविटीज हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, टोटल रिकॉर्ड करते हैं, पोस्टिंग करते हैं फॉर्मेट में। और फॉर्मेट में जब पोस्टिंग करने के बाद टोटल क्या करते हैं हम लोग, टोटल निकालते हैं, ठीक है, जिसे लिखा जाता है टोटल। तो टोटल क्या करेंगे, यहाँ डेबिट साइड का टोटल करेंगे, देन सेम आपका क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। ये आपका था फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट, ठीक है। अब लेजर अकाउंट हम लोग समझ गए, जो एक्टिविटीज हम लोग पहले क्या देखे थे कि एक्टिविटीज जो कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, तो फॉर्मेट पे कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट में एक्चुअली में पोस्टिंग कैसे करते हैं, हाउ टू पोस्टिंग इन लेजर फॉर्मेट, ठीक है। तो लेजर फॉर्मेट में पोस्टिंग कैसे करते हैं, तो पोस्टिंग को समझेंगे क्या होता है। पोस्टिंग लेजर अकाउंट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफेरिंग द ट्रांजेक्शंस
which have been recorded in the journal into approved private account in this ledger, it is to called of posting। क्या होता है, हम लोग जो भी अकाउंट बनाते हैं एक पार्टिकुलर पर्सन का होता है और एक प्राइवेट अकाउंट होता है और एक फ्रेश अकाउंट होता है, ताकि कस्टमर को भी दिखा सके, इनको भी समझ में आए कि हाँ इस डेट को मेरा फोन बाय हुआ था, मतलब मैंने इस फोन को सैमसंग को इस डेट को बाय किया था, इस दिन डेट था, मंथ था, सारा रिकॉर्डेड रहता है, ताकि आपका एक बिजनेस का सेटअप हो सके और बिजनेस का अकाउंट जो है मैनेजमेंट के तौर पे, एक सिस्टम के तौर पे एक अच्छे तरीके से फ्रेश अकाउंट होता है, अकाउंट ओपन होता है। तो इसे कहा जाता है पोस्टिंग लेजर अकाउंट। ठीक है, द नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एक्चुअली में जो बिजनेस का एक्टिविटी हो रहा है उसको कैसे पोस्टिंग करेंगे, हाउ टू पोस्टिंग लेजर अकाउंट। ठीक है, लेजर अकाउंट में कैसे पोस्टिंग करेंगे जो एक्टिविटीज है, जो बिजनेस का ट्रांजैक्शंस है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, जनरल एंट्री सबसे पहले रिक्वायरमेंट होता है लेजर में पोस्टिंग करने के लिए 4 स्टेप। 4 स्टेप मीन्स होता है आपको जनरल एंट्री 100% आना चाहिए। जनरल एंट्री पास करने के लिए रिक्वायरमेंट होता है रूल, आपको आना चाहिए। एंड थर्ड स्टेप होता है कि नेचर क्या क्या है अकाउंट का, जो पार्टीज इन्वॉल्व है उन लोग का नेचर क्या है आपको आना चाहिए। एंड थर्ड स्टेप आपको सही तरीके से एंट्री पास करना आना चाहिए। ठीक है, तो यदि नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप जनरल एंट्री को कवर करें, और यदि नहीं आ रहा है एंट्री पास करने के लिए तब यहाँ जनरल एंट्री पास करके हम लोग लेजर में पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, यदि आपको अच्छे से आता है तो आप डायरेक्ट पोस्टिंग कर सकते हो लेजर में, बट हम क्या करेंगे, आपका बेसिक है, फर्स्ट क्लास है, तो हम स्टार्ट करते हैं ना एंट्री से पास करते हैं, एंट्री पास करते हैं, देन उसके बाद पोस्टिंग करते हैं लेजर अकाउंट में। ठीक है, तो सबसे पहले आपका दिया हुआ है 2020 दिसंबर मंथ में जो भी एक्टिविटीज हुआ है बिजनेस में उसका गिवन है ट्रांजैक्शंस। ठीक है, एक्टिविटीज। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट डेट को फर्स्ट को परचेज हुआ है। ठीक है, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 गुड्स परचेज हुआ है। तो हाउ टू पासिंग जनरल एंट्री, सबसे फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, जनरल एंट्री पास करना है। तो जनरल एंट्री पास करना आपको आता है, यदि नहीं आता है तो आप आज सीख लीजिए कि जनरल एंट्री एक्चुअली में कैसे पास करते हैं। तो जनरल एंट्री पास करने के लिए 4 आइटम्स का रिक्वायरमेंट होता है, 4 स्टेप लेना होता है एक जनरल एंट्री पास करने के लिए। फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई करिए कि कितने पार्टीज इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि कैश इन्वॉल्व है, और सेकंड आपका परचेज इन्वॉल्व है। ठीक है, आप आइडेंटिफाई कर लिए। उसके बाद नेचर होता है, सेकंड स्टेप नेचर, कि जो पार्टीज इन्वॉल्व है उन लोग का नेचर क्या है, पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। तो परचेज क्या है आपका, परचेज आपका नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, परचेज आपका नॉमिनल अकाउंट है। कैश आपका क्या है, कैश आपका रियल अकाउंट है। उसके बाद नेचर देखेंगे कि इन लोग का नेचर समझ गए। अप्लाइंग द गोल्डन रूल, अप्लाई करिए गोल्डन रूल कि गोल्डन रूल क्या है। यदि नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। डेबिट उसी को करेंगे जो एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो। तो परचेज क्या है आपका, एक्सपेंस है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, देखिए एंट्री पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट 20,000। और कैश क्या है आपका, रियल अकाउंट है। रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यदि बिजनेस से पैसा आ रहा है तो डेबिट करेंगे, यदि बिजनेस से पैसा जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। तो हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो पेमेंट करने के लिए क्या होता है, कैश को पे करना होता है, मतलब बिजनेस से आउट ऑफ बिजनेस होगा, कैश होगा। ठीक है, तो कैश को करेंगे क्रेडिट। तो कैश क्या हुआ है आपका, क्रेडिट। ठीक है, 20,000। नरेशंस क्या है, बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश। देन सेकंड स्टेप पास करते हैं एंट्री कैश सेल्स। तो सबसे फर्स्ट स्टेप अप्लाई करिए कि आइडेंटिफाई करिए। अब आइडेंटिफाई मींस कितने पार्टीज इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो 2 पार्टीज इन्वॉल्व है, फर्स्ट आपका सेल्स, सेकंड आपका कैश। तो कैश का नेचर क्या है, कैश आपका रियल अकाउंट है, सेल्स आपका नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल क्यों है, क्योंकि नॉमिनल में एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड को रिकॉर्ड करते हैं, और कैश अकाउंट क्या है आपका, एसेट्स है। तो रियल अकाउंट में कैश को रिलेटेड मतलब रिकॉर्ड करते हैं, तो कैश अकाउंट हो गया। उसके बाद नेचर क्या है, कैश आपका पर्सनल नॉमिनल सॉरी रियल अकाउंट है, और सेल्स आपका नॉमिनल अकाउंट है। उसके बाद रूल क्या है, कैश अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश क्या हो रहा है, इन हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट
टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स क्या है, इनकम है, और इनकम कहाँ जाता है, नॉमिनल अकाउंट में, और नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। क्रेडिट क्या करेंगे, इनकम से रिलेटेड को, तो क्रेडिट इनकम है, इसीलिए सेल्स अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट कितना 30,000। देन थर्ड स्टेप क्या था आपका, पे सैलरी पे कर रहे हैं, तो फिर से आपको अप्लाई करना कितने पार्टीज इन्वॉल्व है, तो 2 है आपका, सैलरी है, पे कैश है। यदि पे कर रहा है तो क्या पे कर रहा है, कैश पे कर रहा है, तो आपको ऑब्जर्व करना होगा, पे यदि लिखा हुआ है तो आपको ऑब्जर्व करना है कि कैश से ट्रांजेक्शन से, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया कैश, और सेकंड स्टेप सैलरी। तो कैश क्या है आपका, रियल अकाउंट है, रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यदि बिजनेस से पैसा जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो कैश क्या हो रहा है, पे कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, मतलब क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं। सैलरी क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो सैलरी आपका एक्सपेंसेस है, तो सैलरी को डेबिट करेंगे, ठीक है। तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000, ठीक है, 10,000 बीइंग पे सैलरी, ठीक है। आपका एंट्री पास हो गया। अब एंट्री पास होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे लेजर अकाउंट में, ठीक है। द नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग जनरल एंट्री पास कर लिए हैं, जनरल एंट्री पास करने की बात क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे लेजर अकाउंट में। अब जब लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे तो क्या रिक्वायरमेंट होता है, फॉर्मेट, तो हम लोग फॉर्मेट खींचेंगे, ठीक है। किसका फॉर्मेट खींचेंगे, फर्स्ट में किसका एंट्री, आपका परचेस है तो परचेज अकाउंट का फॉर्मेट खींचेंगे, ठीक है। परचेज है तो परचेज अकाउंट का फॉर्मेट खींचेंगे, तो क्या लिखेंगे फॉर्मेट में, परचेज अकाउंट, ठीक है। आपका परचेज अकाउंट का अकाउंट है तो परचेज अकाउंट लिखेंगे। उसके बाद फॉर्मेट आपको याद होगा, इंट्रोडक्शन में हम लोग कवर किए हैं, क्या है कि डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, सेम आपका क्रेडिट साइड डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ये आपका हो गया डेबिट साइड, ये आपका हो गया क्रेडिट साइड, ठीक है। अब देखते हैं परचेज अकाउंट का, परचेज अकाउंट का हम लोग फॉर्मेट खींचे हैं। अब परचेज कितने बार इन्वॉल्व है बिजनेस में, ठीक है, तो एंट्री हम लोग का रिक्वायरमेंट होता है। तो फर्स्ट आपको देखना है, फर्स्ट स्टेप, ज्यादा कुछ नहीं देखना, फर्स्ट स्टेप देखिए कि एंट्री क्या हुआ है। तो परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट। आपको यहाँ एक स्टेप का रिक्वायरमेंट होता है, क्या कि आप जिसका अकाउंट बना रहे हैं, जैसे हम लोग क्या बना रहे हैं, परचेज अकाउंट, ठीक है, क्या बना रहे हैं, परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट के अकाउंट बनाते हैं तो परचेज अकाउंट के फॉर्मेट में परचेज का नाम आना नहीं चाहिए, मतलब क्या समझे कि जिसका अकाउंट बनाते हैं उसका नाम हम लोग नहीं लिखते हैं, उसका ऑपोजिट वाला वर्ड को लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए आपका क्या है, यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट है तो परचेज क्या हुआ है, डेबिट, तो परचेज को डेबिट साइड में जाएंगे फॉर्मेट में, परचेज अकाउंट के फॉर्मेट में डेबिट साइड जाएंगे, और डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। इसका ऑपोजिट वाला, जस्ट उसका ऑपोजिट वाला नाम लिखते हैं, ठीक है। परचेज अकाउंट लिख रहे हैं तो परचेज अकाउंट का ऑपोजिट क्या है, टू कैश, तो टू कैश है तो परचेज क्या हुआ है, डेबिट, तो डेबिट में क्या होता है, डेबिट में टू लिखते हैं कैश, ठीक है। तो टू कैश अकाउंट, जो डेट है आपका दीजिए 2020 दिसंबर 1, ठीक है, 20,000 हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं आपका कि परचेज आपका कहीं और इन्वॉल्व है क्या। अब क्या है आपका, कैश है, ठीक है, क्या है आपका परचेज, देखिए आपको उस फर्स्ट स्टेप में देखिए कैश है, ठीक है। तो कैश का अकाउंट हम लोग फॉर्मेट खींचेंगे, तो फॉर्मेट खींचिए कैश का, तो हम लोग कैश का फॉर्मेट खींच लिए, ठीक है। ये हो गया आपका कैश का फॉर्मेट। अब कैश का फॉर्मेट में सेम आता है, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ठीक है। आपका क्या है, फॉर्मेट हो गया कैश अकाउंट का। अब कैश अकाउंट का ट्रांजेक्शन्स देखते हैं, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन्स में क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेप में अब क्या था, कैश आया है तो इसका अकाउंट बनाएंगे, तो कैश अकाउंट ऑलरेडी हम लोग लिख लिए हैं। तो कैश क्या हुआ है आपका, क्रेडिट हुआ है, ठीक है। तो क्रेडिट हुआ है तो कैश को कहाँ लिखेंगे, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय कैश अकाउंट, इस तरह लिखेंगे। बट इसका कैश अकाउंट का कैश नाम नहीं लिखेंगे, कैश अकाउंट में उसका नाम नहीं आता है, उसका ऑपोजिट वाला नाम आएगा। तो इसमें क्या आएगा, उसका ऑपोजिट वाला नाम आएगा। उसका ऑपोजिट में क्या है, उसका ऑपोजिट में परचेज है तो परचेज अकाउंट आएगा, ठीक है। तो कैश अकाउंट का फॉर्मेट में उसका ऑपोजिट वाला क्या है, परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट आएगा। जैसे आपका क्या हुआ था 2020 को 1 दिसंबर को क्या हुआ था, बाय परचेज हुआ था, बाय कैश हुआ था क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट वर्ड में क्या था, बाय परचेज, ठीक है। बाय लिखेंगे और परचेज नाम से प्रेजेंट करते हैं एंट्री को 20,000, ठीक है।
देन नेक्स्ट देखते हैं क्या है सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री में क्या है आपका कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, एंट्री आपने पास कर लिया है, हम लोग पोस्ट कर रहे हैं, तो क्या होता है कैश अकाउंट क्या हुआ है डेबिट हुआ है, तो कैश अकाउंट के डेबिट कैश अकाउंट के फॉर्मेट में लेजर में जाएंगे और कैश को क्या लिखेंगे डेबिट साइड में टू ऑपोजिट वाला वर्ड टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो देखिए क्या है कैश अकाउंट के जाएंगे 2020 दिसंबर 2 टू सेल्स अकाउंट 30,000। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं आपका सेल्स आ रहा है। ठीक है, क्या है आपका सेल्स से रिलेटेड है, तो सेल्स का फॉर्मेट खींचेंगे, तो चलिए सेल्स का फॉर्मेट खींचते हैं। ठीक है, आपका सेल्स का फॉर्मेट खींचते हैं। ठीक है, तो सेल्स से रिलेटेड सेल्स जितना भी हुआ है बिजनेस में एक्टिविटीज, तो सेल्स से रिलेटेड ओनली सेल्स अकाउंट के फॉर्मेट में रहेगा ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, तो सेल्स का फॉर्मेट खींच लिए। उसके बाद क्या होता है डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ये आपका हो गया फॉर्मेट। अब देखते हैं एक्चुअली में आपका अकाउंट सेल्स क्या हुआ है आपका क्रेडिट हुआ है, तो सेल्स का ऑपोजिट वर्ड क्या है आपका कैश है। ठीक है, तो बाय क्रेडिट क्या हुआ है सेल्स हुआ, सेल्स क्रेडिट हुआ है, तो सेल्स को क्रेडिट साइड में लिखेंगे बट उसका नाम नहीं लिखेंगे सेल्स, उसका ऑपोजिट वाला नाम लिखेंगे कैश। ठीक है, उसका ऑपोजिट में क्या लिखेंगे कैश। ठीक है, तो देखते हैं एंट्री क्या है सेल्स अकाउंट में 2020 दिसंबर 2 में क्या होगा बाय कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट का ऑपोजिट वर्ड सेल कैश अकाउंट 30,000। ठीक है, द नेक्स्ट देखते हैं आपका सेल्स हो गया कैश भी हो गया। अब थर्ड एंट्री देखते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ऑलरेडी हम लोग सैलरी अकाउंट का फॉर्मेट तो खींचे नहीं है, न्यू पार्टीज आ गया है तो इसका भी अकाउंट फॉर्मेट खींचना होगा। ठीक है, तो सैलरी का फॉर्मेट खींचते हैं। ठीक है, तो सैलरी का फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने फिल कर दिया है। ठीक है, तो सैलरी का फॉर्मेट हो गया डेट पार्टिकुलर जेएफ डेबिट अमाउंट, डेट पार्टिकुलर डेबिट जेएफ और क्रेडिट अमाउंट्स। ठीक है, ये आपका क्या हो गया फॉर्मेट। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं एंट्री में क्या हो रहा है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसको हम लोग क्या करना है पोस्ट करना है लेजर के फॉर्मेट में। तो सैलरी क्या हुआ है डेबिट हुआ है, जब सैलरी डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे टू ऑपोजिट वाला वर्ड टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट 2020 दिसंबर 3 टू कैश अकाउंट 10,000। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि सेकंड क्या है आपका एंट्री आपका नीचे क्या है टू सैलरी हो गया। अब कैश देखेंगे तो कैश क्या हुआ है आपका कैश आपका हुआ है क्या क्रेडिट हुआ है, तो कैश का फॉर्मेट में देखेंगे कैश को किस साइड लिखेंगे, तो कैश क्या हुआ है क्रेडिट साइड, तो कैश का फॉर्मेट में जाएंगे और टू क्या बाय क्या लिखेंगे सैलरी अकाउंट, उसका ऑपोजिट वाला नाम लिखते हैं। ठीक है, तो सैलरी कैश क्या हुआ है क्रेडिट हुआ है, तो कैश का अकाउंट में क्रेडिट जाएंगे। 3 दिसंबर को क्या हुआ है बाय सैलरी अकाउंट 10,000। उसके बाद सारा एंट्री क्या हुआ हम लोग सारा एंट्री को कवर कर लिए। ठीक है, अब हम लोग बैलेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे बैलेंसिंग निकालेंगे। बैलेंसिंग का मतलब डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का कंपेयर करने पे जो भी अमाउंट आएगा दैट इज कॉल्ड ऑफ बैलेंस। ठीक है, बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं बैलेंस। तो देखिए डेबिट साइड में क्या है डेबिट साइड में पहले देखिए टू कैश कितना है 20,000, तो इसको टोटल करिए 20,000। ठीक है, देन क्रेडिट साइड में देखिए क्रेडिट साइड में क्या हुआ है कोई भी एक्टिविटीज नहीं हुआ है, तो कोई भी एक्टिविटीज नहीं हुआ है तो जिस टाइप से आप डेबिट साइड में 20,000 से क्रेडिट किए डेबिट किए उसी टाइप से आपको क्रेडिट साइड में भी डेबिट करना होगा 20,000 से और लिखना होगा बाय बैलेंस CD, जो भी आपका बैलेंस आया है क्रेडिट साइड में 20,000, तो 20,000 को आपको शो करना है बैलेंस CD के नाम से। ठीक है, तो ये आपका हो गया बैलेंस निकालने का तरीका। देन सेकंड स्टेप कैश का निकालते हैं बैलेंसिंग। तो कैश का सबसे ज्यादा डेबिट साइड है या ज्यादा क्रेडिट साइड है आपको ऑब्जर्व करना है, तो सबसे ज्यादा किस साइड लग रहा है आपका 30,000 डेबिट साइड भी है और 30,000 क्रेडिट साइड भी है। ठीक है, तो दोनों को डेबिट करेंगे। ठीक है, 30,000 देन क्रेडिट साइड 30,000। ठीक है, दोनों इक्वल आ गया, तो उसमें हम लोग को बाय बैलेंस CD करने का रिक्वायरमेंट है ही नहीं, डेबिट साइड भी सेम है क्रेडिट साइड भी सेम है, तो बैलेंस निकला ही नहीं, तो हम लोग कुछ लिखेंगे भी नहीं। ठीक है, देन नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे बैलेंस किसका सेल्स अकाउंट का। ठीक है, सेल्स अकाउंट का, तो सेल्स अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं। तो देखिए डेबिट साइड में टोटल ज्यादा है या क्रेडिट साइड में ज्यादा है,
तो यहाँ कोई भी एक्टिविटीज हुआ ही नहीं है डेबिट साइड में, जो भी हुआ है आपका क्रेडिट साइड हुआ है। ठीक है, जो भी एक्टिविटीज हुआ है वो आपका क्रेडिट साइड हुआ है। तो क्रेडिट साइड क्या हुआ है, बाय कैश अकाउंट। ठीक है, कितना 30,000, तो 30,000 से क्या करेंगे, टोटल करेंगे, यहाँ लिखिए टोटल। और डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में क्या करिए, डबल लाइन से 30,000 कीजिए। देन सेम अमाउंट आपको डेबिट साइड भी करना है, डबल लाइन से 30,000। ठीक है, उसके बाद डेबिट साइड में देखना है कि इसमें कोई पार्टी इन्वॉल्व है, यदि नहीं है तो बैलेंस निकालिए। तो कोई भी यहाँ एक्टिविटीज हुआ ही नहीं है, तो सेम अमाउंट आ जाएगा बैलेंस में 30,000। तो इसीलिए हम लोग 30,000 को रिकॉर्ड किए हैं, क्या नाम से, टू बैलेंस CD। आपका आ गया है बैलेंस कितना, 30,000। तो ये आपका बैलेंस होता है CD। ठीक है, अब CD BD क्या होता है, JF क्या होता है, हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट्स में कवर कर लिए, तो आप यहाँ जाके कवर कर लीजिए। ठीक है, देन हम लोग निकालेंगे बैलेंस सैलरी अकाउंट का। सैलरी अकाउंट का बैलेंस कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है डेबिट साइड ज्यादा लग रहा है या क्रेडिट साइड। तो क्या आपको सबसे ज्यादा दिख रहा होगा डेबिट साइड, क्योंकि यहाँ एक्टिविटी हुआ है, बट क्रेडिट साइड में कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो पहले डेबिट साइड टोटल करिए, 2 लाइन से बंद करिए, 20,000 10,000 10,000। ठीक है, डेबिट साइड। देन सेम अमाउंट को क्रेडिट साइड में करिए, 10,000 10,000 डबल लाइन से। उसके बाद क्रेडिट साइड देखिए कि कोई एक्टिविटीज हुआ है, कोई भी एक्टिविटीज हुआ ही नहीं है, तो क्या करेंगे, बाय बैलेंस CD। जो भी अमाउंट आपके है उनको हम लोग लिख देंगे बैलेंस को। ठीक है, यही बैलेंस आ जाएगा, तो 10,000 आ जाएगा बैलेंस। ठीक है, इस टाइप से हम लोग लेजर को पोस्टिंग करते हैं और बैलेंसिंग को निकालते हैं। ठीक है।